नमस्कार दोस्तों, मैं अमर मोदी सर। आज अपनी नेट और बेट के लिए पेपर 2 हिंदी साहित्य शुरू कर रहे हैं आज से। तो नेट और बेट के लिए हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा होगी नेट और बेट में पेपर 2 से संबंधित जो हिंदी लिटरेचर है, एक्चुअल हिंदी साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की चर्चा होगी अपनी, और हम लोग देखेंगे पूरी पाठ्यक्रम को। आज हम लोग समझेंगे, आज हमारे पहले हम लोगों की पहली कक्षा है, ये पूरी पाठ्यक्रम को समझेंगे। और पाठ्यक्रम को समझते हुए हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग क्या रणनीति हमारी रहेगी। तो आज हम लोग की पाठ्यक्रम यहाँ होगी। मैं आपको 2-3 बातों को और समझा दूं कि हमारे जो अपने ये क्लासेज है वो 2 तरीके से, अलग अलग ढंग से चलेगी, 2 तरीके से चलेगी। 2 तरीका क्या होगा हम लोगों का, वो तरीका समझ लीजिए। 2 तरीका होगा हम लोगों का। पहला तरीका जो होगा जिसमें हम लोग व्याख्या करेंगे, व्याख्याता की क्लासेज होगी आपकी, व्याख्याता की क्लासेज होगी। इसका मतलब थ्योरी की क्लासेज होगी, थ्योरी। और ये थ्योरी क्लासेस कहाँ होगी, ये थ्योरी क्लासेस अपनी ऐप पर होगी। ठीक है, और बहुत कम फी है हम लोगों का। हम लोगों की कंप्लीट जो नेट और बेट की प्रिपरेशन की जो फी है, नेट बेट प्रिपरेशन की जो फी है, वो फी है मात्र 3500 रुपया। ठीक है, 3500 रुपया, जिसमें आपकी जो सेकेंड पेपर होगी, जो पेपर 2 होगी, उस पेपर जो आपके पेपर 2 होगी, उस पेपर 2 के लिए बात कर लें तो पेपर 2 में क्या होगा। हमारे पेपर 2 में जो हिंदी की होगी, अगर कोई बच्चे पेपर 1 नहीं पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 केवल पढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए जो फी होगी मात्र 3000 रुपये की फी होगी। और ये ऐप पर होगी। ये पहला हम लोगों का प्रक्रिया होगा ऐप पर, जहां हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या के रूप में काम करेंगे। जहां हमारा क्या होगी, व्याख्या की बात होगी। ठीक है, व्याख्याता की कक्षा होगी, व्याख्याता की थ्योरी होगी ऐप पर, नेट और बेट के लिए, जिसकी फी होगा 3500 रुपया, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के लिए केवल जाना चाहते हैं तो आपके लिए फी करनी होगी आपको मात्र 3000 रुपया। ठीक है, फी कितनी होगी, मात्र 3000 रुपीज। तो पहला प्रक्रिया हम लोगों का क्या होगा, पहला प्रक्रिया होगा व्याख्या की कक्षा, जो होगी कहाँ पे, हम लोगों की ऐप पर। दूसरी जो होगी, दूसरी होगी हम लोगों की यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारी कक्षा किस तरह से होगी, ये 2 प्रकार से होगी। एक तो हम लोग PYQ करेंगे और दूसरा MCQ करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, PYQ में पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग बनाएंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे, उनकी पूरी व्याख्या करेंगे, उनकी पूरी व्याख्या होगी, उनकी पूरी व्याख्या करेंगे। उसी प्रकार MCQ में हम लोग पॉसिबल जो क्वेश्चन होगी, संभावित जो प्रश्न होगा, उस संभावित प्रश्न को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सके, रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके आप ऐप डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना अधिक से अधिक लोगों के साथ आप पहुंच सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जुड़िए, क्योंकि जब तक प्रतिद्वंदी प्रतियोगिता में आपके साथ खड़े नहीं होंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। याद रखना है, अपनी कक्षा 2 प्रकार से होगी। पहली प्रकार होगी हम लोगों की ऐप पर, पहली होगी ऐप पर, और दूसरी होगी यूट्यूब पर, दूसरी होगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 प्रकार से होगी, एक PYQ में होगी और दूसरा MCQ में होगी। PYQ जो पिछले वर्ष पूछी जा चुकी है, और MCQ में हम लोग जो करेंगे, MCQ में जो चर्चा करेंगे वो हम लोग संभावना, जो प्रश्न की संभावना बनेगी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हम लोग वहाँ से आपको आज या कल से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। हम लाइव आएंगे आपके साथ पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी। आप 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समस्या होती है। और उसके बाद भी अगर समस्या बची हुई रहती है तो हम लोग AMA प्रोग्राम से आएंगे, संडे को हम लोग वहाँ जुड़ेंगे। ठीक है, कोई दुविधा यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कोई दुविधा नहीं, आप लोगों को कोई दुविधा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग समय ना गंवाते हुए करते हैं पैटर्न्स और सिलेबस की एक विस्तृत चर्चा। आज हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम, यूजीसी नेट सर हिंदी एग्जाम
ठीक है। एग्जाम लेने वाली जो बॉडीज है, एग्जामिनेशन का नाम होगा नेट और बॉडी जो होगा एनटीए होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको लेगी। सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे हिंदी को। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका ऑनलाइन होगा। 3 घंटे की आपकी कुल एग्जाम होगी, 3 घंटे की कुल एग्जाम होगी, जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका लेखन अभ्यास हो अथवा ना हो कोई समस्या नहीं है। एमसीक्यू आप डील कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, फिर आनंद ही आनंद है कि नहीं। नेगेटिव मार्क, इसमें कुछ नेगेटिव मार्क नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दुविधा तो नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए कि एग्जामिनेशन नेट की होगी, लेने वाले जो संस्था होगी वो एनटीए होगा, 3 घंटे की क्लासेस होगी, 3 घंटे की एग्जाम होगी, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्लियर, चलिए आगे। नेट में जो हिंदी की जो सिलेबस है, पूरी सिलेबस 11 खंडों में विभाजित है। 11 खंडों में हम लोग सिलेबस देखेंगे, जिसमें पहला हम लोग का सिलेबस है हिंदी भाषा और उनका विकास। क्या है? हिंदी भाषा और उनका विकास। इसमें हम लोग जो देखेंगे पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि भाई क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके विकास कैसे हुआ, यह तो विकासात्मक देखेंगे, और एक साहित्यिक का इतिहास अलग देखेंगे। ये हिंदी भाषा का इतिहास यहाँ देखेंगे और यहाँ पूरी साहित्य के इतिहास को हम लोग देखेंगे। फिर हिंदी साहित्य में आप देखेंगे 2-3 तरह की विधाएं होती हैं। एक होता है पद विधा, एक होता है गद्य विधा, पद्यात्मक और गद्यात्मक। तो हम लोग को देखना है जो तीसरे नंबर पे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं को देखना है। फिर साहित्य शास्त्र देखेंगे, हम लोग आगे इसका चर्चा भी करेंगे कि साहित्य शास्त्र में और क्या देखेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि में और क्या देखेंगे, हिंदी कविता में और क्या देखेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं अभी, बाकी तो व्याख्या हम लोगों की क्लासेस चलेगी। ठीक है, 5वां में वैचारिक पृष्ठभूमि होगी, जिनमें कुछ लोगों के जो हमारे साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि रही है हिंदी साहित्य को लेके, उस पर चर्चा होगी। हिंदी की कविताएं देखेंगे, हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है। ये निबंध से आप गड़बड़ाना नहीं है आपको कि सर कि निबंध मुझे लिखनी होगी, नहीं, ये भी आपको एमसीक्यू में ही है, एमसीक्यू में ही है। कुछ निबंध है, कुछ लेखक है जिन्होंने निबंध लिखा है, निबंध की रचना किया है, उनको हम लोग देखेंगे। फिर आत्मकथाएं हैं, जीवनी है और अन्य गद्य विधाएं हैं। आइए उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि सेक्शन 1 में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा में कुछ 6 सेक्शन है। हिंदी भाषा में सेक्शन 1 में 6 अलग अलग प्रक्रिया है। हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी कहाँ से आया, हमने आपको एक बार आप जानते होंगे कि हिंदी की जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल आर्य भाषा समूह से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो आर्य भाषा समूह की कैसे क्या स्थिति है वो हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि में। ठीक है, उसके बाद हिंदी की भौगोलिक विस्तार देखेंगे। हिंदी की हम लोग पूरी मैप पे देखेंगे कि हिंदी की भौगोलिक विस्तार कैसे रही है। हम लोग एक मैप बनाएंगे और इस मैप पे हम लोग देखेंगे कि हिंदी की भौगोलिक विस्तार, आप देखेंगे हिंदी की भौगोलिक विस्तार विंध्य पर्वत सीमा के ऊपर आपको दिखेगा और अरावली खंड के इस तरफ दिखेगा। आपको दिखेगा कि अब हिंदी भाषा कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे इसके विकास हो रही है। तो हम लोग ये चीज कहाँ देखेंगे, इसके भौगोलिक विस्तार में देखेंगे। फिर हिंदी के विविध रूप देखेंगे। हिंदी के कई रूप होते हैं, क्षेत्रीय रूप है, स्थानीय रूप है, भौगोलिक अवस्था है, ये सबको देखेंगे। हिंदी का भाषायिक स्वरूप देखेंगे। हिंदी का भाषायिक स्वरूप क्या है, संवैधानिक तौर पे कौन सी भाषायिक समूह है, स्वरूप है, स्थानीय स्तर पे कैसे भाषाई स्वरूप है वो देखेंगे। हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूपों में देखना है कि हिंदी की प्रयोग और किन किन रूपों में होता है, और देवनागरी लिपि को हम लोगों को पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा, आपको अगर एचएल में आना है, एचएल के लिए आपको एक बार देखना है, तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बातें आपको जो ध्यान रखना है सर वो है क्या कि आपकी मात्रात्मक गलतियां अशुद्धियां ना हो, मात्रात्मक अशुद्धियां से बचिएगा। और दूसरा, व्याकरण थोड़ी जानकारी रखिएगा। व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक है, और यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको हमारे ऐप पे ही सामान्य हिंदी की एक सेगमेंट मिलेगी जो बहुत कम फी में, अंडर 100 में फी है उसकी, आप उसको करके आप उसको देख सकते हैं। अथवा यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं सामान्य हिंदी की, वहां से आप उसको देखेंगे। सेक्शन 2 में जब हम प्रवेश करते हैं तो सेक्शन 2 में हमें देखने को मिलता है कि हमें देखना है सेक्शन 2 में हिंदी साहित्य का साहित्य ऐतिहासिक दर्शन। तो साहित्य का जो ऐतिहासिक फिलॉसफी है, हिस्टोरिकल फिलॉसफी जो है, मतलब लिटरेचर का हिस्टोरिकल फिलॉसफी हमें देखना है। कहाँ देखना है, सेक्शन 2 में इतिहास में देखना है।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां देखना है। इसमें बहुत सारे हमारे लेखक हैं, बहुत शुक्ल जी हैं और भी बहुत सारे हैं। तो एक आध उदाहरण अभी टाइम नहीं गवाते हुए केवल सिलेबस को लेकर के चर्चा करना है हमें इस पे। तो पद्धतियां देखना है, काल विभाजन देखना है, आदि काल, रीति काल, ये देखना है, आधुनिक काल। इसके जो नामांकन की पद्धतियां हैं, नामांकन के क्या समस्याएं हैं। कई लोग आदि काल को आदि काल नहीं कहते हैं, कई लोग रीति काल को रीति काल नहीं मानते हैं, भक्ति काल को भक्ति काल नहीं मानते हैं। क्या समस्या है, क्या दुविधाएं हैं, उस दुविधाओं को हम लोग कहाँ देखेंगे, साहित्य का काल विभाजन व नामांकन में। फिर इसमें भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, ठीक है। फिर तीसरा सेक्शन जब आता है हमारा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं आता है, तो हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं हम लोग देखेंगे। कितनी गद्य विधाएं, उपन्यास लिखना भी गद्य है, कहानी भी गद्य है, नाटक भी गद्य है, निबंध भी गद्य है। उसके बाद पत्र लेखन भी गद्य है, पत्र लेखन भी गद्य है। इस तरह कई कई गद्य विधाओं को देखेंगे। इसमें हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध और प्रवासी साहित्य भी हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन 4 में साहित्य शास्त्र देखेंगे, काव्य के लक्षण से, इसमें काव्य के लक्षण देखेंगे, कविता की क्या लक्षण होती है, कविता किस लिए किया जाता है और कविता का करने का प्रयोजन, मूल प्रयोजन क्या होता है। कविताओं और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अन्य संप्रदायों का और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि एक है कबीर, जानते होंगे कबीर को। अब कबीर के सिद्धांत क्या रही है कविता करने के लिए, वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। उसी तरह जायसी भी है, जायसी भी आपको दिखने को मिलेगा। तो जायसी के क्या सोच है, क्या सिद्धांत है, जायसी की क्या प्रक्रिया है, जायसी के संप्रदाय से मौजूद करता है। एक बात याद रखिएगा, कविता कहना हो या कुछ भी कहना हो, आपके शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए जितने भी साहित्य शास्त्र होंगे, जहां आपकी फिलोसफिकल स्थिति उत्पन्न होगी, फिलोसफिकल स्थिति जहां भी उत्पन्न होगी, वहां उस व्यक्ति के अपने या उनसे जो संबंधित लोग होंगे, उनकी जो संप्रदाय होगी, उस पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे मलिक मोहम्मद जायसी को आप देखेंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम से संबंधित है। उनकी संप्रदाय कौन सी है, वो उनकी संप्रदाय सूफी संप्रदाय से जुड़ते हैं। तो वो सूफीवाद को कहते हैं। सूफीवाद क्या करते हैं, वो अनहलक की चर्चा अधिक करते हैं, वो प्रेम की चर्चा अधिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने पद्मावत में लिखते हुए कहा कि मानुष प्रेम भयाहू बैक उठी, नाता का एक छाय एक मुठी, लिन्नी छाय दिन्नी उड़ाए, कहत पृथ्वी झूठी। अब प्रेम को बल देते हुए वो चर्चा कर रहे हैं। तो उसका सांप्रदायिकता स्थिति अलग इसी तरह से है। हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य रस किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपको दिखेगा कि कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, एक पाए बौराए जग, एक खाए बौराए। इसमें आपको अलंकार भी दिख रहा होगा, अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। हम लोग देखेंगे अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। कनक कनक, एक कनक का मतलब हो रहा है यहाँ पे सोना, और एक कनक का मतलब हो रहा है धतूरा। तो ये अलंकार में, रस में, रीति में, ध्वनि में, वक्रोक्ति में, औचित्य में हम लोग देखेंगे। किसकी वक्रोक्ति देखेंगे, साहित्य की वक्रोक्ति देखेंगे। देखिए वक्रोक्ति क्या होती है, कहने की जो वाग्मयता होती है, वाग्मय। आप देखेंगे वाग्मय क्या होता है, वाग्मय जो आप भाषाई तौर पे एक दूसरे से कहते हैं उसे वाग्मयता कहते हैं। उसकी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। रस निष्पत्ति देखेंगे, साधारीकरण देखेंगे, शब्द शक्ति देखेंगे, काव्य को देखेंगे, काव्य का कविताओं के दोष देखेंगे। प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु है और वर्ड्सवर्थ को देखेंगे। देखिए इसके अलावा आप क्लास कक्षा के अलावा मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही यथाशीघ्र नोट्स और बुक्स भी अवेलेबल हो। अन्यथा आप मार्केट से बुक लेकर के अवश्य पढ़िएगा, थ्योरेटिकल बुक्स जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जब तक आप बुक्स पे नहीं आएंगे ना, तो सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे ना। सेल्फ स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडीज को करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडीज कीजिए, सेल्फ स्टडीज ही आपको सफलता दिलाएगी। हम लोग केवल एक आपके साधन के तौर पर हैं, और साधन को अगर आप केवल सुविधा समझेंगे तो नहीं, आपको पढ़ना भी है और क्लासेस भी रेगुलर करना है, ठीक है। दोनों साथ में करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग सेक्शन 5 में पहुंचते हैं। सॉरी, उसके कैलोराइज है, टीएस एलियट का देखना है, रिचर्ड को देखना है, रूसी को रूपा देखना है, नई समीक्षा देखना है, कुछ अब ये फंतासी ने फैंटेसी होता है, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गए प्रिंटिंग, ये फैंटेसी है। फैंटेसी क्या होता है, कल्पनात्मक दुनिया में जीना। फिर भी कल्पना मैंने लिखा है, कल्पनात्मक दुनिया के साहित्य की कल्पना को देखना है। तो देखना, जैसे साहित्य की कविता की कल्पना देखिए, पुष्प कल्पना कर रहा है
क्या पुष्प में मस्तिष्क है? विचार कर सकता है पुष्प? नहीं कर सकता विचार। तब भी पुष्प की अपनी अभिलाषा है, हवा की अपनी अभिलाषा है। हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं। अब हवा अगर चर्चा कर रहा है तो इसमें कल्पनात्मक स्थिति ही है। या मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। तो बहुत सारी चीजें इस तरह कल्पनात्मकता की स्थिति को हम लोग देखेंगे। सेक्शन 5 में है वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना है। किसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना है? साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि को और साहित्यकारों की वैचारिक पृष्ठभूमि को देखना है। भारतीय नवजागरण कब आती है? स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक पृष्ठभूमि को देखना है। अब देखेंगे उसकी स्वतंत्रता प्रदान करने में हमारे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे होंगे, तो आप वहां देखेंगे कि स्वतंत्रता स्वाधीनता दिलाने में साहित्य की एक अखंड भूमिका रही है जो अविस्मरणीय है। आप उसे भूल नहीं सकते। गांधी ने, अंबेडकर ने, लाला जी ने, अब बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, उन लोगों ने भी विचार को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए साहित्य का प्रयोग किया। देखिए, साहित्य और भाषा में एक छोटी सी कनेक्टिविटी होती है कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, हमारी आपके द्वारा बात किए जाने की जो प्रक्रिया पद्धति है, यह भी एक प्रकार की क्या है? यह भी एक प्रकार की साहित्यिक स्थिति ही है। जब संचरण हो, अभिसरण हो, हमारी बात आप समझ रहे हो, चाहे वो लेखन विधि से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, या रेडियो के माध्यम से हो, उस समय आपको देखेंगे कि साहित्य का प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किए जा रहे थे, पुस्तकों के माध्यम से की जा रही है, पत्रिका के माध्यम से की जा रही है। तो ये हमें यहाँ देखना है। हिंदी के नवजागरण की स्थिति दिखेंगे, खड़ी बोली आंदोलन दिखा जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, अब याद होगा जब अंग्रेज हमारे यहाँ रहने लगे थे, आपको कहीं भी रहना है और वहां पे शासन करना है तो वहां का स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है मूल रूप में अंग्रेजों को हिंदी सिखाने की कॉलेज बनाई गई थी। जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ आ रहे हैं उनको अंग्रेजी सीखना है, कैसे सीखना है? कॉलेज। भारतेंदु देखेंगे, हर नवजागरण देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे, उनकी हिंदी नवजागरण को देखेंगे, गांधीवाद दर्शन को देखेंगे, ठीक है, अम्बेडकर जी का दर्शन को देखेंगे, लोहिया जी को देखेंगे, मार्क्सवाद देखेंगे, मोनोलिस्ट देखेंगे, अस्तित्ववाद देखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। सेक्शन 6 में आपको हिंदी कविता आती है। हिंदी कविता में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज रासो, जो रेवा तट देखना है उनका। अमीर खुसरो जी का खुसरो की पहेलियां देखना है, मुकरियां देखना है। देखिए, मुकरी और पहेली में बहुत अधिक दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है। आप देखेंगे पहेली बहिर्लापिका पहेली होती है, अंतरलापिका पहेली होती है। जैसे 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया, यह अंतरलापिका पहेली है। और बहिर्लापिका पहेली, एक नार अचरज किन्हा, सांप मार पिंजरे में दिन्ना, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, ताल मिटे और सांप मर जाए। अब दिया तो ये पहेलियां। अब मुकरी में क्या होता है कि मुकरने की स्थिति होती है, दो सहेलियों के बीच की चर्चाएं होंगी। किसमें? मुकरी में। जैसे कि वो जब आवे शादी होवे, मीठे लगे वाके बोल, ए सखी साजन नहीं सखी ढोल, 3 बुलावे 13 आवे, आन आन अपनी विपदा सुनावे, आंखें भड़ा भड़ा ना पेट, ए सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। ये देखिए, ये अमीर खुसरो की नहीं है, ग्रेजुएट वाली अमीर खुसरो की नहीं है। ये किन की है? ये भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी ने भी अमीर खुसरो के रूप में, अमीर खुसरो की तरह उन्होंने भी मुकरियां लिखने के प्रयास किए, काफी अच्छी मुकरियां लिखी। लेकिन भारतेंदु जी कहते हैं कि मैं खुसरो की उस शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी की स्थिति को मैं आज भी तय नहीं कर पा रहा हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी मुकरियां कैसे लिखी। जैसे आप हिले मोहि हिलावे, वाका हिलना मोको भावे, हिल हिल में हुई निशंखा, ऐसा खिसाजन ना सखी पंखा। ये खुसरो जी की, इसको मुकरी कहते हैं, मुकरने की स्थिति। विद्यापति की पदावलियां देखना है। कबीर जी की हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई 160 से लेकर के 200 तक की स्थिति को देखना है। जयसी की ग्रंथावली को देखना है, जिसे रामचंद्र, उसमें नागमती वियोग खंड, मतलब ये बहुत जबरदस्त कहानी है। आप जब पढ़ेंगे ना, पद्मावती पढ़ेंगे, तो पद्मावत में एक खंड आता है नागमती वियोग खंड। जब राजा जय सिंह श्रीलंका से खंड द्वीप चले जाते हैं पद्मावत के लिए, बहुत 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 आनंदित है। जब हम लोग कहानियां पढ़ेंगे तो वहां आप लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है। सूरदास में भ्रमत गिरसार,
बहुत सुंदर, मतलब अविस्मरणीय भ्रमर सार। तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। हिंदी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त को देखना है, लाला रिवराज को देखना है, प्रेमचंद्र जी के गोदान को देखना है। देखिए उपन्यास को आप लीजिए, खरीदिए, सारे उपन्यास खरीदिए, देवरानी जेठानी की कहानी खरीदिए, परीक्षा गुरु खरीदिए, गोदान खरीदिए, शेखर एक जीवनी खरीदिए, भागे खरीदिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा खरीदिए, मैला आंचल खरीदिए, और इसे यथाशीघ्र पढ़ के विदिन 15 दिन में समाप्त कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें आपको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, ठीक है। यशपाल का झूठा सच देखिए, बहुत अच्छा है झूठा सच, बहुत अच्छी उपन्यास है। मानस का हंस देखेंगे, तमस भीम साहनी, ओहो हो गजब, बहुत जबरदस्त लिखते हैं, आप देखेंगे उसको पढ़िए। उपन्यास को लेके पढ़ना है, बहुत आवश्यक है पढ़ने की। सेक्शन 8 में हम लोग कहानी देखेंगे। राजेंद्र बालाजी घोष जी की एक बंग महिला है ये चंद्रदेव से मेरी बातें और बाइबली इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि आप जो उपन्यास पढ़ना है तो उपन्यास पढ़ना एक बार पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पे आप जब डालेंगे ना तो इस पे एक हमारी जो एक्टर एकेडमी है, हमारी जो सिनेमा सिखाने की जो अकादमी है बॉलीवुड में, उन लोगों ने एक नाटक का प्रस्तुतिकरण, स्टेज नाटक, स्टेज शो का प्रस्तुतिकरण करके इन सभी नाटक उपन्यासों को क्या किया है, इन सभी उपन्यासों को नाटक के फॉर्म में कर दिया। आप जब देखेंगे मूवी है, गोदान पूरी मूवी है, आप देखेंगे, एक बार जब देख लेंगे ना तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, पूरी उपन्यास समझ में आ जाएगी, और फिर क्वेश्चन तो आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र जी का ईदगाह, क्या चिमटा, क्या बातें, क्या वाह, राही की बातें, एक कटोरी, ठीक है, ये सब। सेक्शन 9 में हम लोग नाटक देखेंगे, भारतेंदु जी की अंधेर नगरी, आप कहावत भी सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्केसर भाजी टक्केसर खाजा, बहुत अच्छी है। मतलब आपको दिखेगा कि गुरु की बातों को नहीं मानने से एक व्यक्ति मृत्यु के मुख तक चले जाता है, और अंत में गुरु उनको मृत्यु के मुख से खींच भी लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। भारत दुर्दशा, ओहो, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो चर्चा किया गया है इसमें, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी की जो चर्चा है, मतलब उनकी जो कॉन्सेप्ट को दिखा है, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त देखेंगे, स्कंदगुप्त देखेंगे, ध्रुव स्वामी देखेंगे, इन सभी किताब है, एक पूरी की पूरी नाटक है, लेकर के आपको पढ़ना है। धर्मवीर की अंधाधुन देखना है, लक्ष्मी नारायण जी को देखना है, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, बहुत सुंदर है, आप देखेंगे। आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार, अंजो दीदी, महाभोज, सारी किताबें खरीदनी है, आपको पढ़नी है। निबंध में भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण और भारतोन्वृत्ति कैसे हो सकती है, शिव नारायण जी की शिव मूर्ति, प्रताप नारायण जी की शिव मूर्ति, इसे 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 प्रताप नारायण में भारतेंदु मंडल के ही सदस्य हैं। बालकृष्ण भट्ट, देखिए आपको जो दिखा रहा हूं मैं आपको बताऊं, इसमें भारतेंदु का एक मंडल स्थापित है, बहुत कम उम्र जी है भारतेंदु जी, और उसमें साहित्य जगत में जो उन्होंने योगदान दिया अविस्मरणीय है। प्रताप नारायण मिश्र इनके मंडल के लोग, बालकृष्ण भट्ट इनके ही मंडल के लोग, रामचंद्र शुक्ल जी इनकी मंडल के लोग नहीं थे। तो अब इन सबको आपको देखना है, एक बार सिलेबस आप देख लीजिए बेहतर ढंग से। सेक्शन 11 में आत्मकथा में देखनी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा की ठुकरी बाबा, तुलसीदास की मोहरदिया, तुलसीराम की, सॉरी, शिव नारायण राणे की प्रेमचंद्र का घर में, मनु भंडारे एक कहानी, यह भी सारा 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 आपको एक बार देखना है। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर कविता है, और इसमें कवितात्मक रूप में इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी लिखा है। यायावर अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद, इसको देखना है। तो आपको हम याद होगा, हमने आपको बता रखा है कि हमारी जो कक्षा होगी नेट और बेट की कक्षा शुरू हो चुकी है, नेट और बेट की कक्षा स्टार्ट है। यथाशीघ्र ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पे आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा, आपको व्याख्या वहीं मिलेगी, ऐप पर व्याख्या मिलेगा, और यूट्यूब पर हम लोग क्या करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, एमसीक्यू की चर्चा करेंगे और पीवाईक्यू की चर्चा करेंगे। ऐप पर क्लासेस जो आपकी होगी वो लाइव होगी, प्लस और एमसीक्यू की जो चर्चा क्लास होगी वो आपकी पूरी तरह लाइव होगी। आप और एमसीक्यू जो होगी, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है सर, उसके 4 ऑप्शन हैं, मान लेते हैं ऑप्शन बी नंबर सही है, तो बी नंबर सही क्यों है इसकी चर्चा होगी, और बाकी 3 क्यों सही नहीं इसकी भी चर्चा होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, मैं अमर मोदी सर आपसे आज के लिए विदा लेता हूं, और यथाशीघ्र आप लोग कीजिए, इनरोल कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय।